नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे परिवार स्टेम एजुकेशन में। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। हमारे जितने भी साथी 2024 से 2026 के सत्र में बीएड करने की सोच रहे थे और उन सबों के बीएड में एडमिशन के लिए मध्य प्रदेश के द्वारा ऑफिशियल पोर्टल लॉन्च कर दिया गया है, जिसमें एडमिशन से संबंधित विषय वस्तु के साथ साथ सारी नियमावली और एडमिशन का क्या प्रोसेस होने वाला है, इन सबों की जानकारी एक ऑफिशियल पोर्टल पर लॉन्च कर दी गई है। हमारे कुछ ऐसे भी साथी थे जिन्होंने 2023 में बीएड का एडमिशन लेने के लिए चाहा था, परंतु कुछ कारणों से नहीं हो पाया। आज के सेशन में साथियों कि जिन्हें भी बीएड में एडमिशन लेना है मध्य प्रदेश से, उन सबों का एप्लीकेशन का डेट, रजिस्ट्रेशन का डेट क्या होने वाला है, कब से कब तक रजिस्ट्रेशन होने वाला है और एडमिशन का क्या प्रोसेस होगा, तो पूरा डिटेल के साथ बताया जाएगा। और साथ ही साथ ये भी बताया जाएगा कि ये जो रजिस्ट्रेशन का स्टार्ट हुआ है, ये रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होगा। तो आप सभी साथियों से गुजारिश है कि आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब का योगदान अवश्य दें। जैसा कि साथियों न्यूज़ कटिंग के माध्यम से भी पता चल पाया था कि प्रदेश में बीएड की 60,000 सीटों के लिए मई में शुरू होगी काउंसलिंग। एडमिशन के रिगार्डिंग साथियों डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश के द्वारा ऑफिशियल पोर्टल भी लॉन्च कर दिया गया है, जिसमें देखिए कि रजिस्ट्रेशन के लिए सारा चीज़ बताया गया है। बीए बीएड हो, बीएससी बीएड हो, इन सबों के लिए ऑफिशियल पोर्टल लॉन्च कर दिया गया है। काउंसलिंग की सारी प्रक्रिया जो है, ये सारी चीज़ का ऑफिशियल पोर्टल देखिए साथियों लॉन्च कर दिया गया है। एनसीटी काउंसलिंग 2024-25 का रूल बुक जो है ये भी जारी कर दिया गया है कि हम कैसे पता करें कि हमारा कौन सा इंस्टीट्यूट अप्रूवल एनसीटी द्वारा है या नहीं है। साथियों जैसे कि यहाँ देखिए लिखा हुआ है इंस्टीट्यूट्स अप्रूवल स्टेटस। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे साथियों कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुलेगा, जिसमें कोर्स नेम और डिस्ट्रिक्ट। कोर्स नेम में जैसे आप इसमें बीएड सेलेक्ट करते हैं, जो भी कोर्स करना चाहते हैं वो कोर्स सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद वो कोर्स जिस डिस्ट्रिक्ट में आप चेक करना चाहते हैं उस कोर्स के लिए किस डिस्ट्रिक्ट में हमारा कौन सा कॉलेज है, तो वो कॉलेज वो डिस्ट्रिक्ट जैसे ही सेलेक्ट करेंगे आप, तो आपके सामने पूरा व्यूज़ दिखा दिया जाएगा कि ये जो सब्जेक्ट आपने सेलेक्ट किया है वो सब्जेक्ट इस डिस्ट्रिक्ट के किस किस कॉलेज में अप्रूव्ड है। साथियों एमपी ऑनलाइन के द्वारा सारा पोर्टल लॉन्च कर दिया गया है। अब साथियों हम समझते हैं एडमिशन प्रोसेस की, उसके बाद साथियों हम रजिस्ट्रेशन का डेट भी देखेंगे। मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय द्वारा बीएड का एडमिशन के लिए 8 अप्रैल 2024 को सारा नियमावली जो है जारी कर दिया गया था, जिसमें बीएड का एडमिशन के लिए बीएड हो, एमएड हो, बीपीएड हो, इन सबों का एडमिशन के लिए उच्च शिक्षा विभाग द्वारा ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ये नियमावली जो है प्रवेश के लिए जो कौन कौन सा नियम अपना कर आप प्रवेश कर सकते हैं, इन सबों का विषय में पूरा चीज़ जानकारी दिया गया है। मैं ये नोटिफिकेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा। एडमिशन के रिगार्डिंग साथियों इस नोटिफिकेशन में एक चीज़ क्लियर करके बताया गया है, जितना भी प्रक्रिया है साथियों एडमिशन का, चाहे वो रजिस्ट्रेशन हो, चॉइस फिलिंग हो, जो भी प्रक्रिया है वो सारा प्रक्रिया को अंतिम रूप से 23 जून 2024 तक क्लियर कर देना है, ताकि पढ़ाई जो है 1 जुलाई 2024 से सुचारू रूप से चलता रहे। एमपी में एडमिशन के रिगार्डिंग साथियों स्थानों का जो विभाजन किया जाता है वो कुल मिला के 2 तरीके से किया जाता है, जिसमें पहला जो होता है वो मध्य प्रदेश राज्य के मूल निवासी के तौर पर एडमिशन होता है, और दूसरा जो होता है वो अन्य बाहरी राज्यों के अभ्यर्थी के तौर पे होता है, जिसमें बिहार के हों, राजस्थान के हो, हरियाणा के हो, महाराष्ट्र हो, राजस्थान हो या फिर झारखंड हो, इन सभी मतलब कि मध्य प्रदेश से छोड़ के बाहरी राज्यों के लिए। एमपी में बीएड वगैरह में जितना भी एडमिशन होता है साथियों, वहाँ के मूल स्टूडेंट के लिए मतलब कि जो मध्य प्रदेश के स्टूडेंट हैं उन सबों के लिए 75% सीटें आरक्षित रहती है। बाकी बात जो 25% सीट होती है उस पर बाहरी राज्यों का एडमिशन होता है। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो बीएड करने के लिए स्नातक पास होना चाहिए, या इसके उपाधि अगर आप स्नातकोत्तर पीजी भी किए हैं तो चलेगा, तो उसमें कम से कम 50% अंक आपको होना चाहिए। ग्रेजुएशन में कम से कम आपको 50% मार्क्स होना चाहिए, तब आप बीएड करने के लिए एलिजिबल हैं। और यदि आपने बीटेक वगैरह किया है तो उसके लिए आपको 55% मार्क्स की आवश्यकता होती है मिनिमम क्वालिफिकेशन
बीएड में एडमिशन लेने के लिए। बाकी बात SC ST को 5% का अतिरिक्त छूट दिया जाता है। उसी प्रकार साथियों इसमें पूरा नोटिफिकेशन में बताया गया है क्या क्या एलिजिबिलिटी है, वो आप नोटिफिकेशन में देख लीजिएगा। MP से जो बीएड होता है साथियों वो कुल 4 चरण से गुजर कर एडमिशन का प्रोसेस प्रक्रिया ख़त्म होती है, जिसमें पहला नंबर पे जो होता है वो रजिस्ट्रेशन होता है। उसके बाद दूसरा नंबर पे जो होता है वो चॉइस फिलिंग करना होता है, जिसमें कॉलेज का आप वरीयता क्रम चूज करते हैं। उसके बाद 3 नंबर पे जो होता है वो वेरिफिकेशन होता है। वेरिफिकेशन होने के बाद साथियों आप लोगों का कॉलेज अलॉट होता है। कॉलेज अलॉट होने के बाद साथियों आप अपना जो भी कॉलेज का फीस है उसका 50% जो है ऑनलाइन MP ऑनलाइन के द्वारा पेमेंट करते हैं। उसके बाद आप लोगों का एडमिशन प्रक्रिया समाप्त होती है, जिसमें कि आपको एडमिशन हो चुका होता है। उसके बाद साथियों एडमिशन हो जाने के बाद आपका एक इनरोलमेंट नंबर भी जारी किया जाता है, जो कि एडमिशन के 1-2 महीने के बाद आपका इनरोलमेंट फॉर्म भरा जाता है। उससे आपका इनरोलमेंट ID जनरेट होता है। इनरोलमेंट ID जनरेट हो जाने के बाद साथियों आप उस कॉलेज के नियमित छात्र हो जाते हैं। आवेदन करने के लिए साथियों आप लोगों का किन किन प्रमाण पत्रों की आवश्यकता होती है वो नोटिफिकेशन में भी बताया गया है। आपका मैट्रिक का मार्कशीट हो, इंटर का मार्कशीट हो, BA का मार्कशीट हो, ये सारे चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। अगर आप MP राज्य के बाहर के निवासी हैं तो आप लोगों को निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। उसके बाद अगर आपके पास केंद्र लेवल वाला OBC सर्टिफिकेट है तो वो भी आपके पास होना चाहिए। और अगर आप MP राज्य के मूल निवासी हैं तो आपके पास मूल निवास प्रमाण पत्र होगा। आपके पास आय प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए, जिसमें से आपको आरक्षण का फ़ायदा मिल सके। बाकी बात MP के बाहर के जितने भी छात्र हैं उन लोगों को जनरल में काउंट किया जाता है। जन्मतिथि प्रमाण पत्र जिसमें मैट्रिक का मार्कशीट भी चल जाएगा। जाति प्रमाण पत्र यदि लागू हो। उसके बाद संवर्ग प्रमाण पत्र यदि आपके साथ लागू हो तो वो आपको लगाना है। उसके बाद मूल निवासी प्रमाण पत्र जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं उसके लिए भी लागू होता है। उसके बाद बाह्य राज्य के मूल निवासी के लिए भी ये लागू होता है। उसके बाद आय प्रमाण पत्र, सारा डॉक्यूमेंट साथियों आप लोगों को रेडी रखना है। कब क्या मांग लिया जाए इसका कोई पता नहीं है। रजिस्ट्रेशन की बात करें साथियों तो रजिस्ट्रेशन कुल 4 से 5 चरण में एडमिशन होता है, लेकिन कि मध्य प्रदेश के बाहरी विद्यार्थियों के लिए ये कुल 3 चरण तक ही मौका देती है। उसके बाद जो है बाकी 2 चरण जो होती है वो स्पेशल MP कोटा के लिए हो जाती है। तो साथियों आप लोगों को विशेष ध्यान देना है कि तीसरा चरण का वेट नहीं करना है। आपको फर्स्ट चरण में ही रजिस्ट्रेशन कर देना है और जो भी कॉलेज मिले वहाँ एडमिशन ले लेना है। इसके पहले आप लोगों को कॉलेज बात भी कर लेना है कि क्या फीस वगैरह लेगा, क्योंकि साथियों MP में ऐसा भी बहुत कुछ देखने को मिला है कि कॉलेज मनमाना पैसा वसूल करते हैं। अंततः देखिए साथियों कि BEd, M.Ed, BPEd, MPEd, B.Ed, M.Ed जो कि एकीकृत 3 वर्ष का होता है। उसके बाद BSc B.Ed, BA B.Ed अंशकालीन 3 वर्षीय के लिए भी होता है। वो 24-25 सेशन में प्रवेश हेतु समय सारणी जनरेट कर दिया गया है, जिसमें कि प्रथम चरण का जो रजिस्ट्रेशन होना है वो जो रजिस्ट्रेशन प्रथम चरण का होना है उसमें देखिए साथियों 5/5/2024 से, मतलब कि प्रथम चरण का जो अप्लाई होना है रजिस्ट्रेशन होना है वो 5 मई 2024 से निर्धारित तिथि दिया गया है। उसके बाद फर्स्ट चरण का जो ऑनलाइन करने का अंतिम तिथि है वो 15/5/2024 रखा गया है। जितने भी साथी 5 मई से 15 मई तक रजिस्ट्रेशन कर देंगे उन सबों का निर्धारित हेल्प सेंटर के माध्यम से सत्यापन किया जाता है। वो सत्यापन भी ऑनलाइन ही होता है, उसमें आप लोगों को कुछ नहीं करना होता है। इसीलिए बताया गया साथियों कि आप लोगों को डॉक्यूमेंट जो देना है वो एकदम क्लियर डॉक्यूमेंट देना है, ताकि वेरिफिकेशन आपका रिजेक्ट ना किया जाए। अगर रिजेक्ट कर दिया जाएगा साथियों तो आप लोगों को MP जाना पड़ेगा और MP में हेल्प सेंटर से बात करनी होगी। तो इसमें परेशानी ना हो इसलिए आप लोगों को डॉक्यूमेंट को एकदम सावधानीपूर्वक आपको अपलोड करना है। इसलिए डॉक्यूमेंट को एकदम सावधानीपूर्वक सही अपलोड करना है। उसके बाद सत्यापन जो है साथियों, सत्यापन जिसको कि वेरिफिकेशन कहते हैं, उसका अंतिम डेट जो है 16/5 को जारी किया जाता है। उसके बाद मेरिट सूची प्रकाशन की जाती है कि आपका प्रथम चरण में सीट अलॉटमेंट हुआ या नहीं हुआ। आपका मेरिट लिस्ट दिया जाता है कि आपके प्रथम चरण के एडमिशन में आपके वह स्थान रैंक आपका क्या है वो बताता है। उसके बाद उस रैंक के अकॉर्डिंग साथियों आप लोगों को
कॉलेज अलॉट होता है। जो भी कॉलेज में आपको सीट आवंटन हुआ उस कॉलेज में जा कर के आप बात कीजिए या फ़ोन से बात कीजिए। उसके बाद आपको 20/5/2024 से 28/5/2024 तक एडमिशन का कुल निर्धारित जो भी शुल्क है वहाँ का, उसका 50% तक आपको पेमेंट कर देना होता है ऑनलाइन के माध्यम से। वो आपको कॉलेज में नहीं देना है, वो आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है। उम्मीद है आप लोगों को सारा चीज़ क्लियर हो गया होगा। तो जितने भी छात्र बीएड करना चाहते हैं एमपी से, उन सभी छात्रों से निवेदन है कि आप निर्धारित तिथि के अंतर्गत ही सारा काम प्रक्रिया कंप्लीट कर लें और डॉक्यूमेंट वगैरह जितना भी है उसे आप सुनिश्चित कर लें। तो ये जानकारी साथियों आप लोगों को कैसा लगा? इसमें साथियों जैसे ही 5 तारीख को इसका ऑनलाइन स्टार्ट होता है, मैं एक वीडियो ऑनलाइन करके सारा प्रोसेस भी दिखाऊंगा। इसके लिए साथियों आप लोगों से एक निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब तो ज़रूर करके रखें ताकि आगे आने वाली वीडियो आप लोगों को मिलती रहे। स्टेम एजुकेशन में अपना कीमती समय देने के लिए साथियों आप लोगों का दिल की गहराइयों से आभार, अभिनंदन, स्वागत, धन्यवाद।